नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं हूं दिव्या आज की अपडेट के साथ। भाजपा सरकार के कार्यकाल में रिट, बरंडा और कंडवाल पंचायतों के विकास के लिए भारी अनदेखी की गई। नूरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अजय महाजन ने रविवार को क्षेत्र की उक्त पंचायतों में नुक्कड़ बैठकों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सबसे बड़ी नाकामी यह है कि उक्त पंचायतों में कोई नई योजनाएं तो नहीं आई, लेकिन कांग्रेस सरकार के समय में स्वीकृत की गई योजनाओं को भी धरातल पर नहीं उतारा गया। महाजन ने भाजपा प्रत्याशी रणवीर सिंह निक्का पर बात करते हुए कहा कि नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास में उनका कोई योगदान नहीं है। वो अपनी पंचायत ने बतौर प्रधान रहते हुए अपनी पंचायत का सुधार नहीं कर पाए तो वह विधानसभा क्षेत्र का क्या विकास कर पाएंगे। महाजन ने कहा कि प्रदेश में 5 साल तक डबल इंजन की सरकार रही, लेकिन हर वर्ग अपनी समस्याओं से जूझता रहा। नूरपुर क्षेत्र के हजारों 4 लेन प्रभावित 5 साल तक अपने हकों के लिए संघर्ष करते हुए इस सरकार को जगाने का प्रयास करते रहे, लेकिन ना तो सरकार ने कोई बात सुनी और ना ही भाजपा प्रत्याशी रणवीर सिंह ने इस ज्वलंत मुद्दे पर कभी अपना मुंह खोला। अब वो चुनावी वेला पर लोगों के हितैषी होने का झूठा दम भर रहे हैं। महाजन ने कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो 4 लेन प्रभावितों को फैक्टर 2 के हिसाब से 4 गुना मुआवजा देने की लड़ाई लड़ी जाएगी। महाजन ने कहा कि डबल इंजन की सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई ने आज आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। गैस और तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो चुकी है। युवा वर्ग रोजगार के लिए भटक रहे हैं तो सेना में अग्निवीर के नाम पर युवाओं का भविष्य धूमिल किया जा रहा है। महाजन ने कहा कि इस निकम्मी सरकार से छुटकारा पाने के लिए अब वक्त आ गया है, इसलिए कांग्रेस का भरपूर सहयोग करते हुए अपना मत कांग्रेस के पक्ष में डालकर इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएं। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जनता के हित में कार्य करते हुए कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना की बहाली, बिजली की 300 यूनिट माफी, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, महिलाओं को सशक्त बनाना, किसानों बागवानों के आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना आदि अनेक जनहितैषी योजनाओं को सिरे चढ़ाया जाएगा। महाजन ने दावा किया कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस को भरपूर सहयोग मिल रहा है। सर, दिन भर जैसे आपकी नुक्कड़ सभाओं का दौर रहा है, रिट और कंडवाल की पंचायतों में आपने काफी सारी आज नुक्कड़ सभाएं जो हैं वो अटेंड की हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? लोगों में बहुत उत्साह है, लोग हर जगह बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं और मैं नूरपुर की जनता, खास तौर पे रिट और कंडवाल की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और जिस तरह से ये आज सहयोग मिला है मुझे और जिस ढंग से मैंने देखा लोग समर्थन दे रहे हैं, निस्संदेह 8 तारीख को जो जब काउंटिंग हॉल से हम निकलेंगे, मुझे आश्वासन है कि कांग्रेस का झंडा फहराएगा। सर, बड़ा मुद्दा रहा है 4 लेन का, जिस तरह से कि अभी हम गंडवाल में यहाँ पर खड़े हैं और गंडवाल से लेके जौंटा तक की अगर हमारी विधानसभा की बात करें तो इसमें बहुत सारे जो प्रभावित परिवार हैं जो अभी भी इस लड़ाई को लेके वो चल रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? ये जो लड़ाई है 4 लेन के प्रभावितों की, ये बहुत एक महत्वपूर्ण लड़ाई है। इसमें जो संघर्ष समितियों ने भी 4 साल लड़ाई लड़ी और हमने पार्टी के बिहाफ पे, मैंने खुद और मेरे साथी सहयोगियों ने इस मुद्दे को उठाई रखा। हमने यहाँ तक कि एसडीएम दफ्तर में कोई 2,500-3 हज़ार आदमी लेके उसका घेराव किया, सड़कों पे उतरे, डीसी साहब के पास गए, अनेकों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और पर इस सरकार के ऊपर इसका कोई नहीं असर है। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, महामंत्री रहे 10 साल, उन्होंने एक बारी भी इस चीज़ की आवाज़ नहीं उठाई और उन्होंने सोचा कि ये लोगों को भी तकलीफ है। यहाँ तक इतना अन्याय हुआ लोगों के साथ, जहाँ 6 लाख रुपये मरला रेट था, वहाँ पे 30,000 रुपये मरला दिया, कई जगह इससे भी कम दिया। और फैक्टर 2
कि जो पिछला जो इनका दृष्टि पत्र था उसमें कहा था फैक्टर 2 दिया जाएगा 4 लेन प्रभावितों को, पर नहीं दिया गया। और जो बिल्डिंग्स हैं, बेशक वो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं या घर हैं, उनको नामात्र पैसे मिले हैं। दूसरी तरफ हर चीज का रेट बढ़ गया है। सीमेंट, रेत, सरिया, ईंटें, उनका रेट बहुत बढ़ गया और इनका रेट बहुत कम दिया है। तो मैं लोग हैं नूरपुर के कि अगर मुझे मौका मिला उनकी वकालत करने का, मैं पुरजोर इनकी आवाज उठाऊंगा और इनको हक दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। सर, आज की सभाओं को लेके आप क्या कहेंगे? मैं आज जितनी भी सभाएं हुई हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि लोगों में बहुत उत्साह था और जो एक रिट में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उठी कि वहाँ पे जो लोग थे उनकी जितनी ज़मीनें हैं वो पहले शामलाट में थी और उसको फिर किसी स्टेज पे आके उसको फॉरेस्ट में कर दिया, तो लोग बहुत चिंतित थे। तो अगर मुझे मौका मिला मैं इनकी आवाज़ जो है उचित फोरम पे उठाऊंगा और इनको जो इनके साथ अन्याय हुआ है उसको उस अन्याय को ठीक करने की कोशिश करूंगा। और जहाँ कंडवाल पे आए हैं, इनके बाकी मतलब कई मुद्दे हैं, पर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था कि हमारे टाइम में 4 ट्यूबवेल यहाँ पे सैंक्शन हुए सिंचाई के लिए, उसमें मेरे ख्याल 1 चला है और 3 जो है अभी तक शुरू नहीं हुए। तो मैं ये यहाँ पे आश्वासन देना चाहता हूँ, 5 साल बीजेपी सरकार इन ट्यूबवेल्स को नहीं चला पाई। अगर मैंने वो ट्यूबवेल्स लगवाए थे, ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, उनको मैं खेतों में भी पानी जो है हमारे हाथों से ही पहुँचेगा।